कहते हैं इतिहास केवल तारीखों में नहीं लिखा होता। कभी कभी इतिहास आंसुओं की बूंदों में, टूटे सपनों में और धधकती चिताओं की राख में मिलता है। आज की इस कहानी में हम उस प्रथा के बारे में जानेंगे जिसने सदियों तक भारतीय समाज में लाखों स्त्रियों की जिंदगी छीन ली, सती प्रथा। कहानी शुरू होती है भारत के उस समय से जब धरती पर राजे महाराजे शासन किया करते थे, जहां महलों की दीवारें लाल पत्थरों की होती थीं और हवेलियों के आंगन में सोने के दीपक जलते थे। ये समय लगभग 11वीं सदी के आसपास का है। भारत युद्धों का समय झेल रहा था। हर राज्य अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपनी सीमाएं बचाने में लगा था। तलवारें चमकती थीं, घोड़ों की टापें आसमान को हिला देती थीं और सेनाएं मानो आंधी की तरह गुजरती थीं। लेकिन इस युद्ध का असर सबसे ज्यादा उन पर था जो तलवारें नहीं चलाती थीं, बल्कि चुपचाप इंतजार करती थीं, महल की गलियों में, दीवारों के पीछे, झिरमिर पर्दों के अंदर। उनका नाम था स्त्रियां। उस समय राजस्थान के रेगिस्तान में एक राज्य था जहां रहती थी एक युवती, राजकुमारी देवयानी। देवयानी सुंदर थी, शिक्षित थी, कोमल थी, पर उससे बड़े गर्व की बात ये थी कि वो एक योद्धा की पत्नी बनने वाली थी। उसकी शादी हुई थी वीर योद्धा राणा भोजराज से, एक ऐसा राजा जिसकी तलवार दुश्मनों में दहशत फैलाती थी। शादी के बाद कुछ ही दिनों तक महल में उत्सव रहा। हार, गहने, संगीत, नृत्य, सब कुछ एक सपने जैसा। देवयानी का मन खिल उठा था। उसे लगता था उसका जीवन किसी सुंदर कहानी की शुरुआत है। लेकिन कहानी का मोड़ जल्दी आया। एक शाम महल में एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया। सैनिक में झुककर संदेश पढ़ा। दुश्मन सीमा पर पहुंच चुके हैं, राजा को तुरंत युद्धभूमि के लिए निकलना होगा। कमरे में चुप्पी छा गई। भोजराज देवयानी के पास आए। उनकी आंखों में युद्ध का साहस था और देवयानी की आंखों में डर का साया। भोजराज ने धीरे से कहा, मैं लौट आऊंगा। देवयानी ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अगर आप नहीं लौटे तो मैं भी आपके बिना नहीं जीऊंगी। भोजराज मुस्कुरा दिए। उनके लिए ये वचन था प्रेम का प्रतीक, लेकिन देवयानी के लिए ये भाग्य बन चुका था। समय बीता, युद्ध तेज होता गया और फिर एक दिन महल के द्वार पर वही सन्नाटा लौट आया जो हमेशा किसी बुरी खबर से पहले आता है। एक सैनिक धूल धूसर, थका हुआ, घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा, राणा भोजराज वीर गति पा चुके हैं। देवयानी के कानों में जैसे किसी ने घंटी बजा दी। आवाजें दूर पड़ने लगीं। चेहरों के हाव भाव मिट गए। दुनिया धुंधली हो गई, पर रोना मनाही थी। महल की स्त्रियां उसके पास आईं। किसी ने कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो एक सच्ची पत्नी करती है। किसी ने कहा, वो गए हैं, अब तुम्हारा जीवन किस काम का। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम सती बनोगी, देवी बनोगी। देवयानी ने अपनी आंखें बंद कीं। शायद वो कहना चाहती थी, मुझे जीने दो, पर शब्द उसके होठों तक आए ही नहीं। सुबह हुई। भोजराज का शव चिता पर रखा गया। लकड़ियों की पंक्तियां ऊंची थीं, मानो मृत्यु ने सिंहासन बना रखा हो। देवयानी ने लाल साड़ी पहनी, वही लाल जो कभी विवाह का प्रतीक था और आज अंत का रंग बन चुका था। लोग इकट्ठा हुए। ढोल नहीं बजे, पर नारों की गूंज उठी। सती माता की जय! उस आवाज में श्रद्धा कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। देवयानी चिता के पास पहुंची। हवा में धुएं की गंध थी। आंखें भर आईं, पर आंसू गिरने की अनुमति नहीं थी। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या मेरा जीवन वास्तव में खत्म हो चुका है? और फिर वो बैठ गई उन जलती लकड़ियों के बीच। आग धधकी। लोगों ने सिर झुका लिए। कहीं दूर एक बच्चा रो पड़ा। शायद पहली बार किसी ने उस आग में एक देवी नहीं, बल्कि एक इंसान जलते हुए देखा। और इस तरह एक कहानी नहीं, हजारों देवयानियां इतिहास में खो गईं, क्योंकि एक सोच ने जगह बना ली थी, पर पति के बिना औरत अधूरी है। और यही सोच धीरे धीरे एक कड़वी रस्म में बदल गई, सती प्रथा। देवयानी की कहानी, एक कहानी जो अकेली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परंपरा की शुरुआत थी जो आने वाले सदियों तक हजारों स्त्रियों की जिंदगी निगलने वाली थी। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ?
कैसे एक समाज जो देवी की पूजा करता था, जो माँ को सृष्टि देने वाली मानता था, उसी समाज ने स्त्री को पति की मृत्यु के बाद एक बोझ, एक बेकार वस्तु, एक छाया क्यों समझ लिया। कहानी आगे बढ़ती है। समय बीता, शताब्दियां बदलीं और धीरे धीरे सती प्रथा केवल एक व्यक्तिगत निर्णय या राजपुताना परंपरा नहीं रही, बल्कि उसने धर्म का रूप धारण कर लिया। एक वृद्ध आचार्य वेदों और पुराणों की पांडुलिपियां पढ़ रहे हैं। कुछ विद्वान शिष्य उनके आसपास बैठे हैं। एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्या ये सच है कि पत्नी को पति की मृत्यु पर सती होना चाहिए? आचार्य शांत स्वर में उत्तर देते हैं, वेदों में ऐसा कोई आदेश नहीं है, पर हाँ, कुछ पुरानी कथाओं में इसे श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा शिष्य बोलता है, तो क्या ये स्त्रियों का धर्म है? आचार्य लंबी सांस लेते हुए कहते, धर्म वो है जो समाज कहे, जो लोग माने और जो परंपरा बन जाए। यही से शुरुआत हुई, अध्यात्म की नहीं बल्कि गलत व्याख्या की। कहानी आगे चलती है। समय में धीरे धीरे कुछ ब्राह्मण और पुरोहितों ने इस प्रथा को आध्यात्मिक चमत्कार, मोक्ष और पुण्य से जोड़ दिया। लोगों को बताया जाने लगा, जो स्त्री सती होती है वो स्वर्ग में अपने पति के साथ राज करेगी। किसी ने ये नहीं पूछा, पर उसे जीने का हक क्यों नहीं? सामने आग जल रही है, लोग चारों तरफ बैठे हैं। बीच में खड़ा है एक पुरोहित। वो ऊंची आवाज में कहता है, पत्नी का जन्म पति की सेवा के लिए है, जब पति नहीं रहा तो वो किस काम की? भीड़ सिर हिलाती है। कुछ स्त्रियों की आंखों में डर है, लेकिन आवाज उनकी गुम है। पुरोहित आगे कहता है, जो विधवा जीवित रहती है वो अपवित्र है। और भीड़ तालियां बजाती है। यही था वो क्षण जब धर्म ने अपनी मूल भावना खो दी और समाज ने मानवता से पहले व्यवस्था को चुना। पुराने समाज में विधवा होना सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि सजा थी। एक विधवा को रंग पहनने की अनुमति नहीं, गहनों की मनाही, बाल कटवाना पड़ते, ऊंची आवाज में बोलना गुनाह, त्योहार मनाना वर्जित और सबसे भयावह, पुनर्विवाह असंभव। वो चाहे जवान हो, चाहे उसका जीवन अभी शुरू ही हुआ हो, उसके लिए भविष्य बस एक अंधेरा कमरा बन जाता था। ऐसे समाज में सती होना कुछ स्त्रियों को एक सम्मानजनक अंत लगता था। जीने से ज्यादा मरना आसान था। वास्तव में कई धर्म ग्रंथों में सती का जिक्र शौर्य कथा के रूप में है, न कि आदेश के रूप में। पर समाज ने कहानी को नियम और भ्रम को सत्य बना दिया, और धीरे धीरे सती प्रथा इतनी गहरी हो गई कि वो सवालों से परे एक सत्य बन गई। इतिहास में सबसे खतरनाक बात ये नहीं होती जब गलत चीज होती है, बल्कि वो होती है जब गलत चीज को सही मान लिया जाता है। और यही हुआ। हर जलती चिता एक और स्त्री को देवी बनाती रही, जबकि असल में वो सिर्फ समाज, धर्म व मान्यता की शिकार थी। समय बीतता गया। सदियों तक सती प्रथा चलती रही। लाखों स्त्रियां आग में लुप्त हो गईं। समाज ने इसे पूजा, गौरव और धर्म का नाम दिया। पर इतिहास में एक नियम है, हर अंधकार कभी न कभी प्रकाश को जन्म देता है, और वही प्रकाश धीरे धीरे भारत में जाग रहा था। गंगा किनारे एक वृद्ध विद्वान बैठा था। उसका नाम था वात्स्यायन पंडित। एक दिन उसने गंगा पर एक चिता देखी। एक स्त्री सती की जा चुकी थी। लोग जयकार कर रहे थे, सती माता की जय। लेकिन उस विद्वान की आंखों में श्रद्धा नहीं, वेदना थी। उसने अपने पास खड़े विद्यार्थियों से कहा, अगर किसी स्त्री का जीवन उसके पति से जुड़ा है तो उसके मन, बुद्धि और आत्मा का क्या? उस क्षण पहली शंका जन्मी। यही शंका आगे चलकर सवाल बनी, और सवाल बदलकर विरोध में परिवर्तित हो गया। उन दिनों विरोध करना सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालना था। जो भी पुरोहितों और समाज के खिलाफ बोलता, उसे धर्म विरोधी, अधर्मी और कभी-कभी देशद्रोही कहा जाता। पर धीरे धीरे कुछ लोग सामने आए, कुछ संत, कुछ विद्वान, कुछ ऐसे पुरुष जिनकी आंखों में मानवता थी। एक गांव में एक युवा शिक्षक रहता था, हरिदेव मुखर्जी। एक दिन उसने देखा एक 15 से 16 साल की लड़की अपने 65 वर्षीय मृत पति की चिता पर बैठाई जा रही थी। भीड़ कह रही थी, रो मत, तू देवी बनेगी। पर वो लड़की रो रही थी, कपकपाती आवाज में, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है।
पर उसकी आवाज उस ढोल, नारों और मंत्रों के नीचे दब गई। हरदेव ने आगे बढ़कर कहा, रुको, धर्म हत्या की अनुमति नहीं देता। लोगों ने उसे धक्का दिया, कुछ ने उसे पीटा और वो लड़की आग में समा गई। उस रात हरदेव सो नहीं पाया। उसके अंदर एक ज्वाला जल उठी और वो ज्वाला आगे चलकर परिवर्तन की चिंगारी बनी। धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा भारत में पहुंचने लगी। विदेशी विचारक, दार्शनिक और मिशनरी भारतीय परंपराओं का अध्ययन करने लगे। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, क्या सती वेदों में लिखा है? क्या विधवा पुनर्विवाह अपराध है? क्या स्त्री की जिंदगी उसकी नहीं, समाज की है? और इन सवालों ने एक ऐसे समाज को पहली बार आईना दिखाया जो मानता था कि उसने सदियों से सब कुछ सही ही किया है। फिर आया वो नाम, एक व्यक्ति जिसने सिर्फ पढ़ा नहीं, सोचा, जिसने सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया, जिसने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, सिस्टम को चुनौती दी। उसका नाम था राजा राम मोहन राय। कहानी अब बदलने वाली थी, क्योंकि अब ये लड़ाई एक स्त्री की नहीं, एक समाज की सोच के खिलाफ थी। राजा राममोहन राय ने पहली बार कहा, अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से सती होती है तो समाज उसे क्यों मजबूर करता है? और अगर वो मजबूरी में सती होती है तो ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। उनकी आवाज धीरे धीरे एक चिंगारी से आग बनी। उनके विचार पुस्तकों, भाषणों, स्कूलों और घरों में पहुंचने लीड्स। और ये पहली बार था जब समाज के कुछ लोगों ने कहा, शायद हम गलत थे। और इसी तरह हजारों सालों की चुप्पी के बाद पहली आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जो नारी के अधिकारों की नहीं, बल्कि नारी के अस्तित्व की बात करती थी। रात गहरी थी, हवा में बस शोक और सवाल थे। चारों तरफ मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, पर उस आवाज के पीछे छिपा दर्द अब पहले जैसा शांत नहीं था। अब महिलाएं खामोश नहीं थीं, अब पुरुषों के दिलों में भी सवाल उठने लगे थे। कहानी बदल रही थी। गंगा के किनारे बैठी कमला की आवाज कांप रही थी। क्यों माँ? अगर मेरा पति चला गया तो क्या मुझे भी आग में जाना पड़ेगा? उसकी माँ मौन थी, आंखें झुकी हुईं, जैसे शब्द उसके गले में फंस गए हों। उसकी माँ जानती थी कि वह भी कभी बलपूर्वक सती बनाते बनाते बची थी। कमला की आंखों से आंसू गिरते हुए मिट्टी में खो रहे थे, लेकिन उसके सवाल हवा में गूंज रहे थे। उसी समय वाराणसी में एक युवा विद्वान विद्याधर सभा में जा खड़ा हुआ। उसने पंडितों की ओर देखकर कहा, अगर शास्त्र स्त्री को देवता कहते हैं तो उसके जीवित रहने पर समाज शर्मिंदा क्यों है? क्या पवित्रता मृत्यु से सिद्ध होगी? सभा में सन्नाटा छा गया। बहुतों ने आंखें नीची कर लीं। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, ये विद्रोह है, ये परंपरा पर वार है। लेकिन पहली बार बात सुनी गई। अंग्रेज इस प्रथा को देखकर चौंक गए। उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक पाप नहीं था, ये उनके शासन के लिए एक सवाल और समाज के लिए एक दर्पण था। उनके अफसरों ने रिपोर्ट लिखी, स्त्रियां चिल्लाती हैं, भागना चाहती हैं, पर समाज कहता है ये मोक्ष है। रिपोर्टों के पन्नों पर दर्ज दर्द अब कानून की दिशा तय कर रहा था। अब जगह जगह लोग आवाज उठा रहे थे, कुछ समाज सुधारक, कुछ शिक्षित राजा, कुछ विदेशी मिशनरी, कुछ वे परिवार जिन्होंने अपनी बेटियों को खोया था। धीरे धीरे इस पर सवाल उठने लगे, क्या सती सचमुच धार्मिक थी या ये डर, दबाव और परंपरा का प्रभाव था? अगर आत्मदाह मोक्ष का मार्ग है तो केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों? लोग पूछ रहे थे और समाज कांप रहा था। मंदिरों की दीवारों पर लिखे ग्रंथों को फिर से पढ़ा जाने लगा, बिना डर के, बिना बंधन के। कुछ विद्वानों ने घोषणा की, शास्त्रों में कहीं भी बलपूर्वक सती का उल्लेख नहीं है, ये धर्म नहीं, ये विकृति है। और पहली बार मंत्रों की जगह तर्क गूंजने लगे। अग्नि की लपटें अब कम होती जा रही थीं, पर परंपरा अभी टूटी नहीं थी। लोग जाग चुके थे, पर लड़ाई अभी बाकी थी। धीरे धीरे ये संघर्ष एक आंदोलन में बदलने वाला था, क्योंकि इतिहास सिखाता है, परंपराएं टूटती हैं जब सवाल करने वाले पैदा होते हैं। सुबह के सूरज की पहली किरणें शहर की छतों पर फैल रही थी, पर इस नए सुबह के साथ भारत में एक और बदलाव जन्म ले रहा था। ये वो समय था जब आवाजें धीमी थीं पर इरादे तेज, जब समाज डरता था पर कुछ लोग डर को चुनौती देने के लिए पैदा हुए थे। ऐसे ही एक नाम था,
एक बार राम मोहन राय ने अपनी आंखों से एक युवा महिला को जलते हुए देखा था। वो स्त्री रो रही थी, उसके शब्द हवा में कांप रहे थे। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। पर समाज ने कहा, ये तुम्हारा धर्म है, चुप रहो। उस दिन आग में सिर्फ वो स्त्री नहीं जली थी, उस दिन राम मोहन के भीतर विद्रोह की चिंगारी जल उठी थी। राम मोहन राय मंदिरों में गए, विद्वानों के बीच बैठे, शास्त्रों को उठाया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, धर्म स्त्री को बचाना चाहता है, ना कि उसे जिंदा जलाना। बहुतों ने उनका विरोध किया। किसी ने कहा, ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। किसी ने चिल्लाकर कहा, विदेशियों की भाषा बोल रहे हो। पर राम मोहन राय अडिग थे। उन्होंने जवाब दिया, अगर परंपरा किसी मासूम की हत्या करे तो उसे निभाना धर्म नहीं, पाप है। अब कहानी पहुंची ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक। उनकी मेज पर सैकड़ों रिपोर्टें थीं। हर रिपोर्ट में वही शब्द, एक और विधवा, एक और चिता, एक और मौत। उन्होंने सोचा, क्या ब्रिटिश शासन सिर्फ देखता रहेगा या बदलाव लाएगा? लेकिन बेंटिंग के सामने समस्या गंभीर थी। यदि कानून बनाया गया तो विद्रोह हो सकता था। मंदिरों और राजा महाराजाओं का विरोध, धार्मिक युद्ध का डर। ये सिर्फ कानून का मसला नहीं था, ये सदियों पुराने विश्वासों से लड़ाई थी। एक ऐतिहासिक बैठक हुई। कमरा शांत था, पर शब्द तलवारों की तरह टकरा रहे थे। एक पक्ष बोला, सती रोकना भारत की संस्कृति पर हमला है। दूसरी आवाज उठी, संस्कृति जो हत्या को सही ठहराए, क्या वो संस्कृति या अंधविश्वास है? और फिर राम मोहन राय ने अंतिम तर्क रखा, बिना उसकी इच्छा के उसे मरने देना न हत्या है न पाप, वो नरक से भी बड़ा अपराध है। कमरा खामोश हो गया और उसी खामोशी में इतिहास लिखा गया। वो तारीख जिसे याद रखा गया। दिसंबर 1829 लॉर्ड बेंटिंग ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए और पहली बार इतिहास ने कहा, सती प्रथा अब अवैध है, जो करवाएगा अपराधी होगा। लोगों ने राहत की सांस ली। जिनकी बेटियां डर में जीती थीं, उनके घरों में उम्मीद लौटी। धर्म बदला नहीं था, पर समाज बदल रहा था। चिता की आग अब बुझ चुकी थी, पर इतिहास की स्मृति में वो धुआं हमेशा रहेगा, और उस धुएं में एक आवाज गूंजती रहेगी। जब समाज चुप हो जाता है, तब किसी एक आवाज को उठना पड़ता है। रात का आसमान शांत था, पर इतिहास की हवा में अब भी एक सवाल तैर रहा था, क्या सती प्रथा सच में खत्म हो गई? कानून बन चुका था, चिता की आग शांत हो चुकी थी, पर समाज की सोच, वो अभी भी जल रही थी। 1829 के बाद कई गांवों में फुसफुसाहट होने लगी, अब सती करवाना अपराध है। लेकिन वही आवाज धीरे से जोड़ती, पर अगर कोई स्त्री स्वेच्छा से जाए तो कौन रोक सकता है? और इस अस्पष्टता ने परंपरा को एक नया नाम दे दिया। मजबूरी को धर्म, दबाव को सम्मान, हत्या को बलिदान। लोग कानून से नहीं, सोच से बंधे थे। समय बीतता गया, देश आजाद हुआ, समाज आधुनिक हुआ, पर इतिहास का एक काला पन्ना अब भी बचा हुआ था। 1987, राजस्थान, गांव देवली। एक लड़की, सिर्फ 18 वर्ष की, नाम रूप कमर। उसका पति मर गया। लोगों ने कहा, तुम पवित्र हो, देवियों में स्थान पाओगी। और वही समाज जो उसकी पुकार सुन सकता था, उसे फूलों से ढकते हुए चिता की ओर ले गया। वो जलाई गई, और फिर वही शब्द बोले गए। ये उसकी अपनी इच्छा थी, लेकिन सच्चाई कभी उस आग में नहीं जलती। गवाहों ने कहा, वो चीख रही थी, भागना चाहती थी, पर समाज ने रास्ता बंद कर दिया था। उसकी चिता सिर्फ आग नहीं थी, वो याद दिलाती थी, विचार अगर नहीं बदले तो कानून अकेला क्या करेगा। इस घटना ने भारत को हिला दिया। अखबारों में हेडलाइन थी, क्या सती फिर लौट आई? और फिर संसद में बहस हुई, अगर ये सम्मान है तो क्यों सिर्फ स्त्रियों के लिए? अगर ये मोक्ष है तो पुरुष क्यों नहीं जाते? और इस बार कानून ने और कला रूप लिया। 1987 का सती निषेध अधिनियम। इसमें कहा गया, सती करवाना अपराध, सती को बढ़ावा देना अपराध, सती स्थल को पूजा स्थल बनाना अपराध, किसी को सती होने के लिए उकसाना आजीवन कारावास तक दंडनीय। कानून अब सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि लोहे की तरह मजबूत हो चुका था। आज भारत में सती की चिता नहीं जलाई जाती, सती की प्रतिमा नहीं बनाई जाती, और ना ही किसी की जान ली जाती है। पर अब ये प्रथा एक नया रूप ले चुकी है। सामाजिक दबाव, अकेलापन, विधवाओं के लिए तिरस्कार,
पुनर्विवाह को गलत मानना। हमारे YouTube चैनल सरल इतिहास पर आपको विधवा पुनर्विवाह का पूरा इतिहास मिल जाएगा। जरूर सुने। सती अब आग में नहीं, सोच में छिपी है। इतिहास की यात्रा लंबी रही। एक चिता, एक कानून, एक जागरूकता और कुछ साहसी आवाजें, इन सब ने मिलकर एक प्रथा को खत्म किया। पर कहानी यही नहीं कहती। ये इतिहास फुसफुसाहट करता है। सती प्रथा मरी नहीं थी, वो विचारों में छिपकर इंतजार कर रही थी कि समाज बदलता है या नहीं। और आज जब भी कोई स्त्री कहती है मैं जीऊंगी अपने लिए, तभी इतिहास मुस्कुराता है, क्योंकि वही है सती प्रथा पर असली विजय। धीरे धीरे समय आगे बढ़ चुका था। वक्त की धूल उस युग की चिताओं को ढक चुकी थी। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो वही रहता है, कहानियों में, स्मृतियों में और समाज के व्यवहार में। आज हम सती प्रथा को इतिहास का हिस्सा मानते हैं, पर इसकी सीख हमारे आज में भी सांस ले रही है। एक स्कूल में इतिहास की क्लास चल रही थी। बेंच की अंतिम पंक्ति में बैठी एक लड़की आर्या ध्यान से अध्यापिका की आवाज सुन रही थी। टीचर ने कहा, सती प्रथा खत्म हो चुकी है, पर हमें इसे याद रखना चाहिए ताकि ये कभी वापस ना आए। आर्या ने हाथ उठाकर पूछा, मैम, अगर कानून इसे रोक सकता है तो सीखने की क्या जरूरत? अध्यापिका मुस्कुराई और बोली, कानून शरीर को रोकता है, लेकिन शिक्षा सोच को बदलती है। कक्षा में खामोशी छा गई और इतिहास उस शांति में जीवित था। शाम को वही लड़की अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी बूढ़ी थीं, पर उनकी आंखों में सदियों की कहानियां थीं। आर्या ने उनसे पूछा, दादी, अगर मैं उस समय होती, क्या मुझे भी सती बनना पड़ता? दादी थोड़ी देर चुप रहीं। उनकी आंखों में एक दर्द चमका। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्र है तुम ऐसे समय में पैदा हुई हो जहां जीना पाप नहीं, हिम्मत है। और ये वाक्य इतिहास की सबसे सुंदर जीत था। अब समाज बदल चुका है। विधवाओं को शिक्षा मिलती है, वे नौकरी करती हैं। पुनर्विवाह को सामान्य माना जाता है। हमारे YouTube चैनल सरल इतिहास पर आपको विधवा पुनर्विवाह का पूरा इतिहास मिल जाएगा। जरूर सुने। महिला स्वतंत्रता पर खुलकर चर्चा होती है। लेकिन अब असली लड़ाई है, सोच बनाम सम्मान, अधिकार बनाम परंपरा, स्वतंत्रता बनाम उम्मीदें। क्योंकि आज भी कई जगह महिलाएं बलिदान देना नहीं, खुद को साबित करना जरूरी समझती हैं। और यही अगली लड़ाई है, अगला अध्याय है और अगला इतिहास है। कल्पना कीजिए, अगर वे स्त्रियां जो चिताओं पर जलाई गई थीं आज हमसे बात कर पातीं। शायद वे कहतीं, हमें मत रो, हम पहले ही इतिहास बन चुकी हैं, हमें याद करो, ताकि कोई और हमारी तरह चुप न रहे। सती प्रथा सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं थी, ये एक आईना थी जो दिखाती थी जब शक्ति असमान हो, धर्म विकृत हो जाता है। जब आवाजें दबती हैं, परंपराएं अत्याचार बन जाती हैं। और जब ज्ञान आता है, इतिहास बदल जाता है। आज का भारत चिता की राख पर नहीं, बल्कि ज्ञान, समानता और अधिकारों पर खड़ा है। और यही सच्ची जीत है। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि ये समझने के लिए होता है कि इंसान कहाँ था और उसे कहाँ पहुँचना है। ये कहानी यही नहीं खत्म होती। ये हर उस लड़की में जारी है जो कहती है, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। सदियों पुरानी सती प्रथा आज इतिहास बन चुकी है, पर उसकी याद हमें ये सिखाती है कि परंपरा कभी इंसान से बड़ी नहीं हो सकती और चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं थी, ये बदलाव की भी थी। उन लोगों की जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की, और उन महिलाओं की जिनकी चुप्पी ने समाज को झकझोर दिया। आज जब हर स्त्री अपनी जिंदगी खुद तय करने का अधिकार रखती है, तो ये जीत सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सोच की है। याद रखिए, इतिहास हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य बनाने के लिए होता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सरल इतिहास। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।